कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है, तो ये लगभग बिल जनरेट करने को लेकर रास्ता एक तरह से साफ हो गया। जेबीटी भर्ती की बात करें, वैसे कोर्ट में दोबारा से केस गया है, उसमें भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार करें और बाकी वो प्रोसीडिंग आगे चल रही है। लेकिन नई बात यह है कि पहले जेबीटी की भर्ती में जब बीएड को लिया गया तो 2-3 नियुक्तियां गलत हुई थी, उनको विड्रॉ कर लिया गया। जब जेबीटी प्रशिक्षुओं ने इसमें हल्ला डाला था तो वो डिपार्टमेंट ने एक पहले इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी के बाद इन नियुक्तियों को विड्रॉ कर लिया, मतलब कुछ गलतियां उसमें थी। और सरकारी नौकरी देने में भी अगर इस तरह की गलती हो रही है, इन जो काउंसलिंग हो रही है उसमें, तो फिर ये चिंताजनक बात है। और अब बीएड के बाद, क्योंकि बीएड का मामला तो अलग है, लेकिन बीएड के बाद एनटीटी में भी शिमला में एक ऐसा केस आया है। और ये जो केस है वो ऐसा है कि जो ईटीटी में, एनटीटी में नहीं, ईटीटी की बात है ये। और ईटीटी की, क्योंकि जो ये टीचर ट्रेनिंग इन्होंने की होगी, क्योंकि +2 के बाद ये अवेलेबल होती है उसके बाद करने की, और इनके भी काउंसलिंग का जो फॉर्म था उस पर नॉट एलिजिबल लिखा गया। और जो +2 की जो परसेंटेज है वो भी 44.25% है। जबकि आरएनपी रूल कहते हैं कि ये वैसे ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है जो एप्लीकेंट है, और जो रूल्स कहते हैं, जो प्रिवेलिंग आरएनपी रूल्स हैं, वो कहते हैं कि 50% या तो +2 में या ग्रेजुएशन में होगा, और जो कैटेगरी है बीच में SC ST OBC उसको 45% होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काउंसलिंग में इसको पहले 45% ओबीसी का दिया गया, फिर उसमें नीचे जो नोट लिखा हुआ है उसमें 5% का जो एक ओवरऑल के लिए है उसको भी कैलकुलेट करके 10% कर दिया गया। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आज हमने एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट फिर से भेजे हैं, क्योंकि इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने इसमें क्या किया वो बात अब पता तभी लगेगा जब ये चीजें चेक होंगी। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ने ये कहा है कि वो इसको क्रॉस चेक करके आपको दोबारा से बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या, और उसी तरह से फिर अगला इसमें एक्शन होगा। तो ये अनफॉर्चुनेट ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं या जो जेबीटी के अभ्यर्थी हैं उनको बार बार अपने राइट के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। पता नहीं कितनी बार ये मामले कोर्ट गए। और अब एक नई बात इसमें ये आ गई है कि बीएड के साथ ईटीटी वाला जो मामला है उसमें भी गड़बड़ हो रही है। और ये अब शिमला का तो एक केस सामने आ गया, बाकी जिलों में क्या होगा वो तभी पता लगेगा जब सारा वेरीफाई होगा। और दूसरी बात ये कि अभी जो जेबीटी है उसमें बैच वाइज भर्तियां कुछ और आ रही हैं और वो पोस्टें भी 1000 से ज़्यादा हैं। तो अगर इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर कैसे चीज़ें सेट होंगी, ठीक होंगी, वो फिर आगे चिंताजनक है। और इसी तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट और शिक्षा मंत्री इन मामलों का इनका संज्ञान लेंगे, क्योंकि भर्तियों में जैसा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि उससे सरकारी सिस्टम में भरोसा जो है लोगों का वो टूटता है। अगली बात जो रुके